नमस्कार। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ हस्ती मौजूद हैं वो हैं कुशवाहा समाज के मध्य प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम बता दें कि हमारे साथ जो कुशवाहा जी हैं, योगेश मान सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के लिए एक बहुत जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको उनके उत्थान के लिए बहुत दिनों से कार्यरत हैं। एक संगठन के रूप में 2020 में अध्यक्ष के रूप में ये आए, कुशवाहा समाज के अध्यक्ष के रूप में, और तब से ये लगातार कुशवाहा समाज के लिए कुछ न कुछ करते ही आ रहे हैं। तमाम कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं उनको दूर करना, कुशवाहा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जितना सहयोग हो सकता है इन्होंने किया है। आज हमारे साथ ये शख्स मौजूद हैं। राजनीति की ओर भी इनका कदम एक तरह से कह सकते हैं बढ़ चुका है। इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सवाल और जवाब के सिलसिला शुरू करने से पहले एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि कुशवाहा समाज के लिए आपने जो सेवा भाव अपने अंदर, आपके अंदर जगा, कैसे जगा कि हाँ हमें कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए काम करना है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो हमें स्टूडियो में आमंत्रित किया इसके लिए। देखिए, आपने जो एक सेवा भाव का बोला है, 2020 में जब मैं कुशवाहा समाज का प्रदेश अध्यक्ष चुन के आया तो मैंने विभिन्न जिलों का दौरा किया। उन दौरों के तहत मैंने पाया कि आज भी हमारे वर्ग के लोग दबे कुचले और षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं किसी न किसी मामले को लेकर। जब उनकी मैंने व्यथा देखी और मेरे मन में एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, हमें वो लड़ाई लड़ना चाहिए पूरे प्रदेश में। तो उसी समय से मैं, आज 3 वर्ष करीब होने वाले हैं, मैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रहा हूँ और मेरी पूरी टीम इसमें मेरा संघर्ष में पूरा साथ दे रही है। कहीं ना कहीं आज भी आज़ादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोई भी राजनीतिक दल ने हिस्सेदारी नहीं दी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे और अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो। क्योंकि आज भी देखा जाता है हमें कि जिनकी संख्या कम है उन्हें 38, 40, 50 टिकट दे दिए जाते हैं और जिनकी संख्या 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास है उन्हें मात्र 5-6 टिकट में संतुष्ट कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ पूरे प्रदेश में भेदभाव है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर पूरी टीम और हम पूरे प्रदेश में सक्रिय होकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि पहले आप राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस अनुपात में कुशवाहा समाज के लोग हैं उस अनुपात में उनको भागीदारी मिले। तो इसके लिए क्या आपने राजनीतिक दलों से कुछ मांगे भी रखी हैं? देखिए, अभी 10 सितंबर 2023 को हमारा टीटी नगर दशहरा मैदान भोपाल में कुशवाहा महासंगम एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां 1 महीने से चल रही थी और इस कार्यक्रम में हमने माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी आमंत्रित किया था और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को भी हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के प्रमुखों को हमने बुला के जनसंख्या के अनुपात में हमें हिस्सेदारी मिले, इसको लेके हमने 11 सूत्री मांग पत्र सभी लोगों को सौंपा है। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए तो पूर्व गृह राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय
श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम मांग पत्र सौंपा कि ये हमारी 11 सूत्री मांग है कि मध्य प्रदेश में हमें जो हमारी संख्या है उस संख्या के अनुपात में हमें 25 टिकट विधानसभा में दिए जाएं, लोकसभा में 4 टिकट दिए जाएं, राज्यसभा में भी हमारी भागीदारी होना चाहिए और जातिगत जनगणना होना चाहिए और जो हमारी संख्या है संख्या के अनुपात में हमें आरक्षण भी मिलना चाहिए। इन सभी 11 सूत्री मांग थी। इनको हमने शिवराज सिंह चौहान जी के नाम आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह जी को सौंपा है और उनने उनकी पार्टी में बात भी रखी है। इसी तरह हमने माननीय कमलनाथ जी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। माननीय कमलनाथ जी को भी हमारा जो मांग पत्र था उनको भी सौंपा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी उनको भी सौंपा है और भी अन्य राजनीतिक दलों के जो प्रमुख आए थे उन सभी को हमने ये मांग पत्र हमारा सौंपा है और हमने उनको एक समय सीमा भी दी है कि अगर हमें आप 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करके बता दीजिए कि आपके पार्टी में कुशवाहा समाज को जो हमारी मांग है इनमें से कौन कौन सी मांग पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर हमने एक सारी कमेटी ने चर्चा भी करी है कि अगर ये हमारी मांग नहीं मानते हैं तो फिर भोपाल में एक 5 लाख लोगों का बड़ा कार्यक्रम करने का हम लोगों ने प्लान बना लिया है जिसकी डेट। अच्छा, ये जो मांग आपने रखी थी सिर्फ सुनने में आया है कि सिर्फ आपने बीजेपी से ही नहीं बशर्ते कि कांग्रेस से भी रखी थी। 25 सीटों की शायद मांग कांग्रेस से भी की गई थी और 25 सीटों की मांग शायद बीजेपी से भी की थी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिए, लॉजिक ये है कि आज मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग है, 7-7.5 करोड़ के लगभग जो भी जनसंख्या है। उस जनसंख्या के अनुपात में हमारी जो जनसंख्या है कुशवाहा समाज की वो कहीं ना कहीं 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। तो उस अनुपात में हमने हिस्सेदारी मांगी है कि जो हमारी जनसंख्या है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने नारा दिया था कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या होना चाहिए उनको उतनी हिस्सेदारी राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे कोई भी क्षेत्र में उनको मिलना चाहिए। इसी के तहत हमने ये मांग रखी है कि हमारी भी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। जी, तो इसलिए 25-25 सीटों की आपने मांग की है। तो क्या आपको लगता है कि दोनों राजनीतिक दल 25-25 सीटों की आपकी मांग को स्वीकार कर लेंगे? अगर नहीं स्वीकार करते हैं उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मैंने मांग पत्र सभी प्रमुखों को दिए हैं और अगर 25 टिकट जो भी राष्ट्रीय पार्टी कुशवाहा समाज को देती है हम उसका समर्थन करेंगे। मैं स्वयं उनके साथ खड़ा रहूंगा, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ना परेशानी है। और अगर बाई चांस नहीं देती हैं, कुशवाहा समाज को अनदेखा करती हैं, तो उसके लिए हमने 2 साल से एक अभियान चल रहा है हमारा पूरे प्रदेश में, 1 वोट 100 का नोट। उसमें हमने करीब 15 लाख रुपए अर्जित भी कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं समाज से। तो हम फिर 50 सीटों पर कुशवाहा समाज के निर्दलीय कैंडिडेट लड़ाएंगे। यहाँ हमारी संख्या 25 से लेके 55,000 तक है। वहाँ हम और भी हमारे अन्य समाजों के लोगों से भी चर्चाएं हुई हैं। तो हम 50 सीटों पर कैंडिडेट हमारे कुशवाहा समाज के लड़ाएंगे। अच्छा, एक तरह से मान लीजिए कि दोनों पार्टियां जो है कांग्रेस या बीजेपी, दोनों पार्टियां आपके मांग को मान लेती हैं, यानी कि 25 सीट कांग्रेस दे देती है, 25 सीट बीजेपी दे देती है आपको चुनाव लड़ने के लिए। सवाल यहाँ पर यह है कि अब आपका समाज किसके साथ रहेगा? बीजेपी के साथ रहेगा या कांग्रेस के साथ रहेगा? देखिए, ऐसा तो पहली चीज होना नहीं है कि 25-25 सीटें दोनों पार्टियां दें। कोई ना कोई एक पार्टी विचार कर सकती है इस पे कहीं ना कहीं। बाकी अगर दोनों पार्टियां देती हैं तो दोनों का स्वागत है। दोनों पार्टियों में हम जो भी हमारा सहयोग रहेगा, पूरी टीम का सहयोग रहेगा, हम दोनों का सहयोग करेंगे, तैयार रहेंगे दोनों को करने के लिए। अगर ये चीज बनती है कि अगर दोनों पार्टियां आपको 25-25 सीटों पर टिकट दे देती हैं और 10 सीट ऐसे होते हैं जिसपे बीजेपी और कांग्रेस आपके दिए हुए कैंडिडेट को साथ साथ लड़ा देती है, उस स्थिति में क्या होगा? किसका साथ देंगे आप, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए, जो कुशवाहा समाज का हितैषी होगा, जो जिसमें समाज की चिंता करने का जो व्यक्ति सोच रखता है या समाज को आगे ले जाने की सोच रखता है,
और समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ है या जब भी जरूरत पड़ती खड़े हो जाते हैं, तो उसमें हम ये तय करेंगे कि जो व्यक्ति सही होगा, जो समाज हित में होगा, उसका हम साथ देंगे। जो नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल तो जो आप 25 कैंडिडेट अपने कुशवाहा समाज से बीजेपी को दे रहे हैं और 25 कैंडिडेट कांग्रेस को दे रहे हैं, ठीक है। एक विधानसभा सीट पर 10 ऐसी विधानसभा सीटें आ जाती हैं जिन पर बीजेपी से आप ही के दिए हुए कैंडिडेट को बीजेपी लड़ा रही है, और उसी सीट पर, अब भोपाल की ही मान लीजिए, भोपाल की सीट पर, किसी एक सीट पर कांग्रेस भी आपके दिए हुए कैंडिडेट को लड़ा रही है चुनाव, और उसी सीट पर बीजेपी आपके दिए हुए कैंडिडेट को लड़ा रही है। तो आपने तो कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिया होगा, जहां तक हमें यह है, विश्वास है कि आप ऐसे किसी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को नहीं देंगे जिसका सामाजिक आधार कोई ना हो, जो समाज में काम न करता हो, जो लोगों की उत्थान न चाहता हो। तो जो ऐसे लोगों को चुनकर आप इनको देंगे और दोनों आ जाएं, फिर आप किसकी मदद करेंगे? सवाल यह है। देखिए, फिर वहाँ के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो तय करेंगे कि हमें किसका सहयोग करना है, कौन हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है, कौन हमारे साथ जब भी हमारे साथ कोई घटना घटित होती है उस दौरान हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, सड़कों पे हमारे साथ कौन खड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति का चयनित करके फिर वो वहाँ की कुशवाहा समाज के लोग तय करेंगे कि हमें किसका सहयोग करना चाहिए। फिर हम बैठ के बैठक आयोजित करेंगे। अगर ऐसा हो भी जाता है बाई चांस, तो उसमें हम बैठक आयोजित करेंगे कि जो व्यक्ति समर्पण भाव से, त्याग, बलिदान और सेवा भाव से समाज की सेवा करना चाहता है या ऐसा व्यक्ति आता है मैदान में, तो उसका हम संपूर्ण सहयोग करेंगे और समर्थन भी करेंगे और उनको चुनाव भी जिताएंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये बाद की बात है कि आप अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो ये नीति अपनाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अब अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो भी आपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी अगर जो हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती है, कांग्रेस हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो आप 50 सीटों पे, ऐसा जी 50 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ऐसी सीटों पे आप निर्दलीय, जहां तक मेरा अनुमान है कि ऐसी सीटों पर ये निर्दलीय उम्मीदवार आपके खड़े होंगे जहां कुशवाहा समाज के लोग ज्यादा संख्या में हों। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं? आपने होमवर्क तो किया होगा। देखिए, अपन शिवपुरी से चलते हैं, पोहरी विधानसभा है, वहां से हमारे ही संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के कैलाश कुशवाहा जी, वो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। और मुरैना में जोरा विधानसभा से भी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हरी सिंह कुशवाहा जी वो दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे आपका ग्वालियर में सीट है, दक्षिण है, ग्वालियर पूर्व है, पिथरवार है ना, विदिशा की शमशाबाद है, सिरोंज है, सागर की सीट सुर्की है, रहेली है, निवाड़ी है और टीकम। तो इस तरह से तमाम आपने पहले होमवर्क कर लिया है कि हम यहाँ मैं पूरा होमवर्क करके बैठा हूँ कि 50 सीटों पे मुझे कैंडिडेट कहाँ लड़ाना है, और इसमें से लगभग 80% कैंडिडेट तैयार भी हैं कि अध्यक्ष जी आपकी अगर बात नहीं हो पाती है पार्टियों से या पार्टियां आपकी बात नहीं मानती हैं, जो आपने पार्टियों से मांग रखी प्रमुखों से, अगर पार्टियां नहीं मानती हैं तो 50 सीटों पर कैंडिडेट बिल्कुल तैयार बैठे हुए और उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। जी, तो ये आप उन 50 सीटों पर चुनाव तो लड़ाएंगे, लेकिन अगर उन सीटों पर बीजेपी या कांग्रेस किसी कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार देती है जो आपने कैंडिडेट नहीं दिया है, क्योंकि कुशवाहा समाज से, कई समाजों से लोग जो है बीजेपी और कांग्रेस में हैं जी। और वहां पर कार्यकर्ता भी हैं, तो अगर उनसे चुनाव लड़ा देती है और कोई कुशवाहा ही, यानी कि आपके समाज से ही कोई व्यक्ति वहां पर चुनाव बीजेपी से लड़ता है या कांग्रेस से लड़ता है और वहां आप अपना प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक कुशवाहा समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, दायित्व होने के नाते, मैं नहीं चाहता हूं कि समाज में आपसी फूट हो या सामंजस्य न बने। तो ऐसी स्थिति में हम ये करेंगे कि पहले हम इनकी लिस्टों का इंतजार करेंगे, सभी पार्टियों के प्रमुखों का, कि इन्होंने कौन सी विधानसभा में
कहाँ पे कुशवाहा कैंडिडेट दिए हैं। फिर हम होमवर्क करेंगे, यहाँ पे हमको जो हमने मांगे हैं अगर वहाँ नहीं दिए तो हम उन सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, बाकी इन सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं और हमारे कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उनका हम विरोध भी नहीं करेंगे और उनको पूरा जिताने का हमारी टीम भी काम करेगी। और बाकी जो 50 सीटें रहेंगी उस पर हम चुनाव लड़ाएंगे, बाकी इन सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। यानी कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से कुशवाहा वर्ग से कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उन सीटों पर आप अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और उनका समर्थन करेंगे। तो ये अच्छी बात है। कुशवाहा समाज को वास्तव में आप मन से आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये आपकी बातों से परिलक्षित होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपके द्वारा आपके समाज से आपने जहाँ पर यानी कि जिस सीट से आपने चुनाव लड़ाया है वहाँ पर आपके समाज से अगर कोई विधायक हो जाता है तो आपका तो लक्ष्य अपना समाज है, लेकिन अगर कोई विधायक हो जाता है तो पूरी विधानसभा उसका हो जाता है, तो वो तो अपने पूरे विधानसभा के अनुसार सभी समाज सभी वर्गों को देखेगा। ऐसे में कुशवाहा वर्ग क्या अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगा कि ये तो हमारे समाज के थे और हमारी तरफ जितना सबको देख रहे हैं उतना हमको भी देख रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ इनके पीछे जाने से? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कुशवाहा समाज का, तो मेरा दायित्व है कि मेरे इस वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधानसभा चुनाव जीतकर पहुँचे और विधायक बने। उसमें अगर ऐसा होता है तो समाज के जो विधायक रहते हैं उनसे जितना बन सकता है वो उतना काम करते हैं समाज के लिए। ऐसा नहीं है, हर जाति में वर्ग के लोग जो रहते हैं वो अपने समाज के लिए अगर 100% नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 25% 50% काम वो लोग करते हैं। और हम तो जब से इस प्रदेश के अंदर संगठन चला रहे हैं तो हमारा तो यही काम है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संख्या में विधानसभा पहुँचे और विधानसभा में पहुंचकर हमारे वर्ग की, कुशवाहा समाज की और पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को कैसे बुलंद कर सकते हैं, इसको लेके हम लोग पूरा 3 साल से होमवर्क भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर कि हमारे वर्ग के लोग अगर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का उत्थान होगा, विकास होगा और अन्य समाज का भी विकास होगा, उत्थान होगा। सभी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। इन्हीं सभी चीज़ों को लेके सब लोग प्रतिनिधित्व दायित्व निभाते हैं। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीति में कदम रखने वाले हैं, अगर जो इन पार्टियों से बात नहीं बनती है तो आप एक काम और करेंगे कि आप चुनाव लड़ाएंगे, निर्दलीय रूप से इनको चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल। बेहतर तो ये होता कि आप राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड करा लेते, उस पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ाते, ये बेहतर होता। लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव लड़ाने में समस्या ये आती है कि चुनाव प्रचार बहुत महंगे हो गए हैं, गाड़ियां हैं, प्रचार सामग्री है, बैलेट पेपर हैं, पोस्टर हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको देना होता है। और जहाँ तक कुशवाहा समाज की अगर जो बात करें तो ये पिछड़े वर्ग में आता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में आ रहा है और उनके पास कैंडिडेट जिनको आप लड़ाएंगे वास्तव में कहीं उच्च वर्ग से नहीं होंगे, तो उनके पास धन कहाँ से आएगा, फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? देखिए, हम समाज में चंदा जुटाएंगे। हमने एक नारा दिया था, एक वोट 100 का नोट। हम घर घर जाएंगे और उस चंदे को अर्जित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसी पैसे से हम हमारे कैंडिडेट को चुनाव प्रचार सामग्री है, चाहे और भी जो चीज़ है उसमें उनको सबको नॉमिनेशन फॉर्म है, सब चीज़ के लिए हम लोग संगठन की तरफ से पैसा देंगे और उनको पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और समाज के लोग भी इसमें कतई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं वर्ग की बात है तो वो लोग भी देने को तैयार हैं और ये पहले भी हुआ है। तो हम लोगों के पास इतना फंड तो है नहीं है राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि हम फंड अपने से, तो हम तो समाज के ही भरोसे और वर्ग के ही भरोसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और वही लोग मदद करेंगे पूरी हर परिस्थिति में और स्थिति में। यानी कि आप पूरी तरह से तैयारी में हैं कि हम इस तरह से फंड जुटाएंगे और इस तरह से अपने वर्ग की मदद करेंगे। अगर राजनीतिक पार्टियां आगे आती हैं तो उनका सहयोग लेंगे और राजनीतिक पार्टियां सहयोग नहीं आती हैं तो फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप
आए और इस चर्चा में मैं जी थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि मैं कहीं ना कहीं हमारे समाज में जी बिल्कुल विश्व विजेता सम्राट अशोक हुए, जी चंद्रगुप्त मौर्य जी हुए, है ना, माता सावित्रीबाई फुले जी हुई, ज्योतिबा राव फुले जी हुए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हुए, और सतना की धरती से जननायक मेरे गुरु पिता तुल्य पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी हुए। इन्हीं की विचारधारा पे और इनके ही संघर्षों से मैंने सीखा है कि कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले जी जब शिक्षा के मंदिर खोले थे, उनने द्वार खोले थे, तो उस समय उनके ऊपर कीचड़ फेंक दी जाती थी। तो उस समय उनने सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में उनका साथ महात्मा फुले जी ने भी दिया, और माता सावित्रीबाई फुले जी हमेशा अपने साथ 2 साड़ी लेकर चलती थी, और उनके ऊपर कीचड़ फेंक दी जाती थी, लेकिन उनने फिर भी ये सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की जो लड़ाई है उस रथ को नहीं रोका। ऐसे ही मैं भी मेरे महापुरुषों की विचारधारा को और उनके बताए हुए आदर्शों को मानकर इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक नहीं मिल जाती है जनसंख्या के अनुपात पे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे सड़कों पे हो चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है। क्योंकि देखिए कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो मात्र अपने टिकट की बात करते हैं कि हम अपना टिकट ले लें और विधानसभा पहुंच जाए। तो मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है। आप लोगों को अगर वास्तव में कुशवाहा समाज में जन्म लिया है और कुशवाहा समाज को हितैषी मानते हैं तो वर्ग के लिए भी काम करना चाहिए। आप लोगों को कुशवाहा समाज की जो लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप इस लड़ाई को लड़ते रहें और मैं निरंतर मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं विधायक बनूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, नहीं बनूं, मंत्री बनूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, नहीं बनूं, लेकिन इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए अगर मेरा बलिदान भी चला जाए इस कुशवाहा समाज के लिए, तो मैं अपना बलिदान भी देने के लिए तैयार बैठा हूं। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि आप एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी और न्यूज़ार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो ये थे हमारे साथ कुशवाहा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए कदम बढ़ा चुके हैं और इन्होंने यह संकल्प ले लिया है कि हम कुशवाहा समाज को उनकी राजनीतिक भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुरूप जरूर दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो इस खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।